हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम फिर से अपने सेशन के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुके हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए। तो चलिए हम अपने कोट्स की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा आज का कोट है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगा हुआ है और ये कोट जो है उनकी ही कही गई बातें हैं। वो कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। है ना बच्चों, अगर किसी चीज़ को पाने में हमें संघर्ष ज़्यादा करना होता है तो उसे पाने के बाद जो खुशी होती है वो दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो संघर्ष जितना होगा जीत उतनी ही मज़ेदार शानदार होती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है तो उसका महत्व हमें समझ नहीं आता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ हमें थोड़ी मुश्किलों के बाद मिलता है तो उसका जो महत्व है हम सब समझते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो बच्चों हमें इसी तरह से शिक्षा जो है बहुत मुश्किलों से मिलती है। ठीक है बच्चों, शिक्षा ग्रहण करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, तो हमें संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सेशन में हमने लेसन 8 के चैप्टर 1 को थॉरली रीड कर लिया था, यानी आई वंडर को हमने पढ़ लिया था। अब आज के सेशन में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे विथ ग्रामर। ठीक है, तो चलिए कहता है आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। ये जो भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर हमें ओरली देना है। ओरली मतलब होता है बच्चों बोलकर। ठीक है, ओरल मीन्स होता है बोलना, तो इनके आंसर हमें कैसे देने हैं, बोल कर देने हैं। चलिए हम देखते हैं किसका आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। कहता है कि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिससे पता चलता है कि पोएट जो है वो बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही इच्छुक है किसी चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट इज़ क्यूरियस। पोएट जो है वो उत्सुक है। क्यूरियस मीन्स क्या होता है, उत्सुक। टू नो, ये जानने के लिए उत्सुक है कि वाई द ग्रास इज ग्रीन, कि जो ग्रास है वो हरी क्यों है। वाई द विंड इज़ अनसीन, जो हवा है वो दिखाई क्यों नहीं देती। सीन मतलब होता है बच्चों देखना। ठीक है, लेकिन जब इसमें अन लग जाता है, अनसीन बन जाता है, तो हो जाता है नहीं दिखने वाला। ठीक, हाउ बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट एंड ट्रीज इन द रेस्ट। कहता है कि जो पोएट है वो इसलिए उत्सुक है, वो जानना चाहता है कि जो ग्रास है, जो घास है वो हरी क्यों है, जो हवाएं हैं वो अनसीन क्यों है, दिखाई क्यों नहीं देती, जो बर्ड्स हैं, पक्षी है, वो अपना घोंसला कैसे बना लेते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा आराम में क्यों रहते हैं, खड़े क्यों रहते हैं। है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। है ना, अच्छा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या लगता है स्पीकर ने जो क्लाउड है उसको फ्लफी क्यों कहा है। फ्लफी मीन्स क्या होता है बच्चों, फ्लफी मीन्स होता है हल्की, हल्की ना, हल्का फुल्का हम कह सकते हैं। फ्लफी मीन्स होता है हल्की, हल्का। ठीक, तो कहता है कि पोएट ने, कवि ने क्लाउड को हल्का क्यों कहा है, फ्लफी क्यों कहा है। तो बताइए क्यों कहा था। द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, स्पीकर ने क्लाउड को फ्लफी कहा है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि इट इज़ लाइट वेट, ये जो है बहुत ही हल्का है ना, बहुत ही क्या है, हल्का है। एंड फ्लोट्स हेयर एंड देयर इन द स्काई, और आसमान में यहाँ वहाँ तैरते रहता है। ठीक है बच्चों, फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना। फ्लोट मीन्स तैरना, आसमान में इधर से उधर तैरते रहता है, इसलिए इसे फ्लफी कहा गया है। किसको कहा गया है, क्लाउड को कहा गया है। चलिए, डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई कलर होता है। तो बताइए आप लोग, आप सबने हवा को देखा होगा, है ना, देखे हैं हवा को, नहीं, हवा को कोई देख नहीं सकता, हवा को कोई टच नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहता है कि डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई कलर होता है। तो आंसर हम क्या बोलेंगे, नो। क्या बोलेंगे, नो, द विंड हैज़ नो कलर। विंड का कोई कलर नहीं होता, हवा का कोई कलर नहीं होता। इट इज़ कलरलेस, कैसा होता है, वो बिना कलर का होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, कोई कलर नहीं होता है। चलिए, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। क्या तुम अपने पिता से क्वेश्चन पूछते हो जो, जिस चीज़ से आपको आश्चर्य होता है, जिस चीज़ को देखकर आपको लगता है कि ये कैसे हुआ, क्या आप कभी अपने पिताजी से पूछते हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
इफ़ ही डज नॉट, यदि वो नहीं देते, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। तो कहता है कि क्या आप कभी अपने पिताजी से अपने क्वेश्चन को पूछते हैं और क्या वो उसका आंसर देते हैं, और अगर कभी नहीं देते तो आप अपने उत्सुकता को, अपने क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। आंसर हो जाएगा यस, हाँ। आई ऑफन आस्क माई फादर। ऑफन मीन्स होता है बच्चों प्रायः, ठीक है, क्या होता है प्रायः। कहता है कि हाँ मैं प्रायः अपने पिताजी से इन चीज़ों के बारे में पूछता हूँ। दैट आई वंडर एट, जिसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है। समटाइम्स ही आंसर्स, कभी कभी वो इसका आंसर देते हैं, बट समटाइम्स नॉट, लेकिन कभी कभी नहीं देते हैं। आई ऑफन आस्क माई फ्रेंड्स, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, टीचर से पूछता हूँ, टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। जब मेरे पिताजी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए अपने दोस्तों से और अपने टीचर से इन सवाल को पूछता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है बेस्ड ऑन योर रीडिंग्स ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता है कि आपने जो पोएम पढ़ा है उस पोएम के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चन को बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। कहता है कि जो चांद है, चांद का जो आकार है वो फिक्स रहता है। तो क्या ऐसा होता है, चांद जो है हमेशा ऐसे गोल होता है, बताइए गोल होता है क्या, नहीं होता है। कभी चांद इस शेप में होता है तो कभी चांद इस शेप में होता है, कभी चांद इस शेप में होता है ना। तो इसका जो शेप है, जो आकार है वो फिक्स नहीं होता है। शेप मीन्स होता है बच्चों आकार, आकृति कह सकते हैं। ठीक है, तो मून का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। ठीक है, आप सब लिख लीजिए, समझ लीजिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, द बर्ड्स मेक दियर आउन नेस्ट। कहता है कि जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला खुद बनाती हैं। क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल होता है। जो पक्षियां हैं वो अपने घोंसले को खुद से ही बनाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो गया। थर्ड, द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल। कहता है कि जो रेनबो है, जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है, वो हमेशा कलरफुल नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा होता है क्या, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ठीक है, आपको कहीं से भी सर्च करना है, किसी से पूछना है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों मैंने देखा है कि आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आज का आपका क्वेश्चन यही है कि द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Think of things and ideas that you associate with rain, then fill in the blank bubbles with suitable word। कहता है कि नीचे जो दिए गए हैं इसे बोला जाता है बबल, क्या, बॉल। ठीक है, ये जो सर्कल दिए गए हैं, जो ओवल शेप दिए गए हैं, इनमें आपको कुछ फिल करना है। तो क्या फिल करना है, वैसे वर्ड को फिल करना है जो इस रेन से एसोसिएट करते हो। एसोसिएट मीन्स इस रेन से संबंधित हो। जैसे एक करके दिखाया गया है। ठीक है, रेन मीन्स क्या होता है, वर्षा है ना, बारिश। तो बारिश कैसे होती है, बारिश से ही संबंधित है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, किसके साथ, क्लाउड के साथ, यानी बादल के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही 4 और वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका संबंध रेन से हो, बारिश से हो। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए, एक हो सकता है जब बारिश होती है तो क्या होता है, वाटर की बूंदें गिरती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो बूंद को क्या बोलते हैं, ड्रॉप। ठीक है, तो हम एक जगह यहाँ लिख सकते हैं ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। ठीक है, इसके बाद सेकंड और क्या हो सकता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी कहाँ जाता है, नदी में भी तो जाता है, तो इसका जो संबंध है वो रिवर से भी हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, रिवर। रिवर, रिवर मीन्स नदी। ठीक है, अब क्या हो सकता है, हाँ, और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है, बाढ़ भी आ जाता है ना। तो बाढ़ का इंग्लिश क्या होता है, फ्लड। ठीक है, फ्लड, FLOOD, फ्लड। चलिए अब हमारे पास और भी नेक्स्ट है, तो कहता है कि रेन से एक और वर्ड संबंधित लिखना है।
हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं वेट। जब बारिश हो जाती है तो जिस चीज़ पे बारिश पड़ती है वो चीज़ क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, भीग जाती है ना। तो वेट मीन्स होता है गीला होना। तो रेन से संबंधित 4 वर्ड हमारे पास हो गए, कौन कौन से? वेट यानी गीला होना किसी चीज़ का, वाटर ड्रॉप्स पानी की बूंदे, रिवर नदी, फ्लड बाढ़। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर 50 वर्ड में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। कहता है उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिसके लिए पोएट जो है वो क्यूरियस है, उत्सुक है जिन चीज़ों को जानने के लिए। चलिए, द पोएट इज़ क्यूरियस फॉर ऑल दीज थिंग्स। कहता है आंसर में कि पोएट जो है नीचे दिए गए इन सारी चीज़ों के लिए उत्सुक है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी है? पहला है व्हाई द ग्रास इज़ ग्रीन। वो इसलिए भी उत्सुक है कि घास जो है हरी क्यों है। व्हाई द विंड इज अनसीन। हवाएं क्यों नहीं दिखाई देती। हु टॉट बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट। पक्षियों को अपना घोंसला बनाना किसने सिखाया। और क्या था? हु टॉट ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को आराम करना किसने सिखाया। इन सारी चीज़ों के लिए पोएट जो है बहुत ही उत्सुक है। हु डू यू थिंक इज़ द आई इन द पोएम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट। कहता है कि आपको क्या लगता है कि इस पोएम में जो आई है वो एक बच्चा है या बड़ा है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, एडल्ट मीन्स बड़ा, है ना। तो वो एक बच्चा है कि बड़ा है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीज़न दीजिए, कारण बताइए। इन द पोएम आई इज अ चाइल्ड। तो आंसर हम कैसे करेंगे कि पोएम में जो आई है वो एक बच्चा है। इन द पोएम आई इज अ चाइल्ड बिकॉज, क्योंकि ही इज़ मच क्यूरियस। वो जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है टू नो अबाउट ऑल दीज नेचुरल थिंग्स। वो बच्चा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है इन सारी प्राकृतिक चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, हिज क्यूरियसिटी, उसकी जो उत्सुकता है, एंड इनोसेंस, उसका जो भोलापन है, वो ये बताता है। ठीक है, कि वो बच्चा है। तो कैसे पता चला? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, उत्सुक है इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए। और उसकी जो उत्सुकता है, उसका जो भोलापन है, वो ये साबित करता है कि वो एक बच्चा है। ठीक है, चलिए। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। कहता है कि स्पीकर के लिए, पोएट के लिए आपका ओपिनियन क्या है, आपका क्या विचार है कवि को लेकर। चलिए, अकॉर्डिंग टू मी, हमारे अनुसार, मेरे अनुसार, द स्पीकर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो पोएट है वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, एंड हैज़ अ कीन इंटरेस्ट टू नो अबाउट ऑल द नेचुरल फेनोमेनन। और उसके पास बहुत ही डीप, गहरा इंटरेस्ट है ना, लगाव है इन सारी चीज़ों के बारे में। ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। बच्चों, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, है ना, जो प्रकृति में होता है, जो प्रकृति से मिला है, उन सारी चीज़ों को प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए पोएट जो है बहुत ही डीप इंटरेस्ट रखता है, बहुत ही गहरा लगाव है उसको इन सारी चीज़ों से। चलिए, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। कहता है कि पोएम के लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो स्पीकर का जो एटीट्यूड है वो अपने पिता को लेकर कैसा है ना। स्पीकर जो है वो अपने पिताजी के बारे में कैसा ख्याल रखता है। तो चलिए हम देखते हैं। द स्पीकर इज़ डाउटफुल। स्पीकर जो है वो, उसे क्या है? संदेह है, संदेह में है। ठीक है, डाउट में है। रिगार्डिंग हिज फादर, अपने पिता को लेकर उसे डाउट है, संदेह है। किस लिए संदेह है? किस लिए संदेह है उसे? कि समटाइम्स हिज फादर विल आंसर। उसे पता है कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी कभी मेरे पिता जो है उसका आंसर करेंगे, है ना, बट समटाइम्स ही विल नॉट। लेकिन कभी कभी वो नहीं करेंगे, इसी डाउट में है वो पोएट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो वांट लिखा हुआ है ये इस विल नॉट, ये जो विल नॉट है ना, इसी का संक्षिप्त रूप है ये वांट। ठीक है, इसको अगर हम विल नॉट भी लिख दें तो भी सही रहेगा, और विल नॉट को ही संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट में वांट लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन यही था कि स्पीकर का जो ख्याल है अपने पिता को लेकर कैसा है।
है ना। तो स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो डाउट में है अपने पिता को लेकर। उसे लगता है कि मेरे पिताजी जो है मेरे क्वेश्चन का जवाब कभी कभी देंगे और कभी कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो क्या है, आगे है फ्रेजल वर्ब। हमें फ्रेजल वर्ब पढ़ने हैं। तो बच्चों फ्रेजल वर्ब होता क्या है, चलिए हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब उसे कहते हैं जब किसी वर्ब के साथ, है ना, किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो टोटल कुल मिलाकर क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। जैसे गिव, गिव मीन्स देना, है ना, लेकिन गिव के साथ अगर हम अप लगा दें, ठीक है, गिव के साथ क्या लगा दें, अप, ये क्या बन गया, गिव अप। तो इसका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, गिव अप जो है एक फ्रेजल वर्ब बन गया और इसका मीनिंग जो है चेंज हो गया। क्या हो गया, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि जब भी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाए और उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ठीक है, हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब दिया गया है ब्लो आउट, है ना, ब्लो आउट। तो बच्चों ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बुझा देना। ठीक है, ब्लो आउट का क्या हो जाएगा, बुझाना, किसी चीज़ को बुझा देना। चलिए हम अब इसे सेंटेंस बनाते हैं। कहा गया है कि इसका मीनिंग ढूंढिए और इससे एक सेंटेंस भी बनाइए। तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लैंप बुझा दो। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, ब्लो आउट, ब्लो आउट दी लैम्प, है ना, लैम्प बुझा दो। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, कहता है कि
फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस इज गिवन बिलो विद द सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। कहता है कि यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, ठीक है, इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं और इन फ्रेजल वर्ब को समझकर नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए हम एक एक करके समझते चलते हैं। पहला है पुट आउट। तो बच्चों पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। जो मीनिंग ब्लो आउट का होता है वही मीनिंग होता है पुट आउट का, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। एक्सटिंग्विश का मतलब भी होता है बुझा देना। जैसे हम बोलेंगे पुट आउट द स्विच, स्विच बंद कर दो, ठीक है, स्विच बंद कर दो। पुट आउट द लाइट, लाइट बंद कर दो। आई बात समझ में? चलिए सेकंड है कॉल आउट। क्या है बच्चों? कॉल आउट। तो कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना, हाँ। कॉल आउट का मतलब होता है, क्या होता है, सॉरी, कॉल आउट का मतलब क्या होता है? बुलाना, ठीक है। बच्चों इन सारे फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके इसमें हमें सेंटेंस को पूरा करना है, फिल करना है। तो एक एक करके समझते चलिए। कॉल आउट मीन्स बुलाना, पुट आउट मीन्स बुझा देना। चलिए सेट आउट। सेट आउट मीन्स क्या होता है? सेट आउट मीन्स होता है यात्रा करना, ठीक है। सेट आउट मीन्स यात्रा करना। टू बिगिन अ जर्नी, कोई यात्रा शुरू करना, ठीक है बच्चों। सेट आउट, यात्रा शुरू करना। वाइप आउट। वाइप आउट मतलब होता है मिटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना, हटा देना, ठीक है, मिटा देना, वाइप आउट। चलिए नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। गिव अप मतलब टू लीव, त्याग देना। क्या होता है इसका? त्याग कर देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, ठीक है, त्याग देना। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस पे। बच्चों हम एक एक करके इससे सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? फर्स्ट का सेंटेंस हो जाएगा पुट आउट द स्विच, स्विच बंद कर दो, ठीक है। कॉल आउट का क्या हो जाएगा, है ना, कॉल आउट योर फ्रेंड्स टू मीट मी, है ना, अपने दोस्त को बुलाओ मुझसे मिलने के लिए। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। सेट आउट, तो क्या कहेंगे, कैसे बना सकते हैं इसका? ही सेट्स आउट टू मुंबई विथ हिज फादर। वो कहाँ गया? अपने पापा के साथ मुंबई गया। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है जैसे हम मिटा देना, किसी चीज़ को हटा देना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वाइप आउट द डस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ जो डस्ट है, जो गंदगी है, धूल है, उसे साफ कर दो, हटा दो, मिटा दो, ठीक है। इस तरह से हम खुद से सेंटेंस सोच सोच कर बना सकते हैं। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो किस चीज़ का त्याग देना? तो कहेंगे वी शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स। तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पे। कहता है द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पोलियो। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? सरकार जो है किस लिए तैयार है? पोलियो को बुझाने के लिए, पोलियो के साथ यात्रा करने के लिए। अगर हम पुट आउट रखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा पोलियो को बुझाने के लिए। सेट आउट रखते हैं तो हो जाएगा कि पोलियो के साथ यात्रा करने के लिए, है ना। गिव अप रखेंगे तो पोलियो को छोड़ने के लिए। सरकार क्या पोलियो को पकड़ी है जो छोड़ेगी? नहीं। अगर हम कॉल आउट करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा पोलियो को बुलाने के लिए। और वाइप आउट करते हैं तो क्या होगा? पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पोलियो को मिटाने के लिए। तो सही क्या हो जाएगा? सही तो यही होगा ना कि पोलियो को मिटाने के लिए गवर्नमेंट जो है तैयार है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाइप आउट। चलिए सेकंड है ही फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। तो क्या हो जाएगा? ही वाइप आउट कोलकाता, कोलकाता को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया? नहीं। ही गिव अप कोलकाता, कोलकाता को छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? ही सेट आउट फॉर कोलकाता। वो कलकत्ता जो है अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा है, कलकत्ता जाने के लिए, है ना, यात्रा की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? सेट्स आउट, ठीक है। चलिए इसके बाद है अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। कहता है कि पेशेंट मीन्स रोगी, बीमार व्यक्ति। तो पेशेंट की जांच के लिए एग्जामिन मतलब होता है जांच करना, ठीक है, टेस्ट करना, जांच करना। तो पेशेंट के जांच के लिए, रोगी के जांच के लिए डॉक्टर को क्या पुट आउट कर दो, बुझा दो, सेट आउट कर दो, यात्रा पे भेज दो, गिव अप कर दो, छोड़ दो, या वाइप आउट कर दो, डॉक्टर को ही मिटा दो। कि क्या होगा? कि डॉक्टर को बुलाओ। क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर को बुलाओ, ठीक है। रोगी के जांच के लिए किसे बुलाना होगा? डॉक्टर को बुलाना होगा। तो क्या लिखेंगे? कॉल आउट, ठीक है बच्चों।
चलिए, ही हैड टू स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। कहता है कि उसको क्या है, सांस लेने की समस्या है, सांस लेने की बीमारी है, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए, ही हैड टू स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, है ना। उसे स्मोकिंग जो है छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसे सांस की समस्या थी, ठीक है। तो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए क्या हो जाएगा, गिव अप। इसमें आप लिख दीजिए गिव अप। चलिए आगे, इसके बाद कहता है द लैंटर्न। लैंटर्न मीन्स होता है बच्चों, एक मिनट, लैंटर्न मीन्स होता है लालटेन। हाँ, लालटेन देखे हो आप सब, तो हाँ, लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन, सॉरी, क्या होता है, लालटेन। चलिए, तो क्या करेंगे, लालटेन को बुझा दो। तो बुझाने का क्या था, पुट आउट, ठीक है, बुझाने का पुट आउट, इसमें हो जाएगा पुट आउट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राइमिंग वर्ड, है ना, राइम वर्ड, राइम टाइम। तो राइमिंग वर्ड क्या होते हैं बच्चों, वैसे सारे वर्ड, वैसे वर्ड जिनका एंड है ना सिमिलर साउंड हो, जिनका एंड जो है वो सिमिलर हो। जैसे मैंने बोला क्या, बुक, बुक, ठीक है। तो ऐसा वर्ड हमें खोजना है जिसका साउंड भी बुक जैसा ही सिमिलर हो, उसका लास्ट एंड का जो साउंड है वो सिमिलर हो। तो बुक का क्या हो जाएगा, कुक, है ना। इसमें भी उक आ रहा है, इसमें भी उक आ रहा है। मैंने अगर बोला पेन, पेन, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हेन। इसमें भी हेन, इसका जो लास्ट साउंड है, एंड साउंड है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है।